हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधांशु शेखर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शेखर क्लासेस। आज की वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके फॉर्मूलाज के बारे में। दोनों को समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पहले यही समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है टर्म्स को। तो क्या होता है ये टर्म? होती है हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारी 2x। तो यहाँ पे हमारा 2 एक नंबर है और x को कहेंगे हम वेरिएबल। तो जो हमारा टर्म है, इसका जो नंबर पार्ट है, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये याद रखने वाली चीज़ है, जो 2 ये हमारा है, ये इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो मतलब जो भी हमारा नंबर्स के अलावा बचा है, तो नंबर्स के अलावा हमारा यहाँ क्या बचा है? x बचा है, तो उससे वेरिएबल्स कहते हैं। तो फिर टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स हम उसे कहते हैं जहाँ नंबर पार्ट्स जो रहते हैं उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे बचते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो वो हमारे मिला के होते हैं टर्म्स। तो जो ये हमारे टर्म्स है, ये अपने आप में भी एक पॉलिनोमियल्स है। तो ये कैसे है, ये अब आप आगे समझोगे। सो नाउ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। मतलब बहुत सारे टर्म्स के जो चेन होते हैं उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले आते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जैसे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 2x। तो ये एक टर्म हो गया, तो इसे हम मोनोमियल कहते हैं। अब उसके नीचे जैसे हम लिखते हैं 2x+5, तो ये हमारे हो गए बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जैसे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में इसमें 3 टर्म आते हैं। तो जैसे 2x² + 3x+6, इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जस्ट लाइक के आगे जैसे लिखते हैं x² + x+1, ये भी हमारे ट्राइनोमियल में आते हैं। अब आप कहोगे कि x² + x+1 में ये टर्म्स कैसे हो जाते हैं? तो जैसे कि हम मानते हैं कि x² के आगे जहाँ कुछ नहीं है उसे हम 1 मानते हैं, तो इसलिए वो हमारे पॉलिनोमियल टर्म्स में आते हैं, तो इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो यहाँ हमने सीखा कि टर्म्स क्या होते हैं, कैसे इसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब हम उसे जानते हैं कि वो क्या होते हैं और कैसे उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे हम वेरिएबल कौन सा हमने बताया था जैसे पहले ही, कि वेरिएबल जो हमारे नंबर टर्म्स में जो नंबर जो जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, उसके अलावा जो हमारे बचते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो उस वेरिएबल के जो ऊपर जो पावर रहते हैं, तो उसके जो डिग्री रहते हैं, वो सबसे जिसके हाईएस्ट रहते हैं उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के एग्जांपल के बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ पे टर्म्स है 2x, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल हो गया x, तो x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 2x² + x+1। इसका हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं इस टर्म के, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और इन पॉलिनोमियल, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सा है? तो स्क्वायर जो है 2x² का जो x का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसका हो जाएगा 2। जस्ट लाइक कि अब हम आगे नेक्स्ट जाते हैं 5x³ + 2x+2 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? तो इसका 3 होगा, क्योंकि 5x³ ये x³ जो था वो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ पावर था। हम आगे जैसे जाते हैं 4x⁷ + 8, तो इसका होगा 7। उसके नीचे जैसे आते हैं 3y² + 3y पे पावर 8 + 2, तो इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल होगा 8। अब जैसे आगे आते हैं 3y पे पावर 7 + 3y², तो इसका हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगा 7। अब हम आते हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम इसके एग्जांपल से जैसे हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल है 6x² + 17x + 5 = 0। हमें इस फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में हमें इस x का वैल्यू निकालना है।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इसे हम फ्रैक्शन करते हैं 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। 17x को हम 15 प्लस 2x कर सकते हैं। अब हम 6x² प्लस 15x को एक ग्रुप में रखते हैं और प्लस 2x प्लस 5 को एक ग्रुप में रखते हैं। तो 6x² प्लस 15x को यदि फ्रैक्शन करते हैं तो 3x अंडर 2x प्लस 5 और प्लस 1 कॉमन आता है इधर 2x प्लस 5 का इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकलता है 3x प्लस 1 और इधर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ अब हम फ्रैक्शन करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1.3 और x इक्वल टू -5/2 यहाँ पे हमारा x वैल्यू निकलता है। सो इसे कहा जाएगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सो जो हमारा यहाँ पे पोलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके दो ज़ीरो आएंगे, एक -1/3 एक -5/2। सो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 इसमें हमारा ये ज़ीरो जो आया है ये हमारा सही आंसर आया है कि नहीं, ये हमें इसमें अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो हमारा यहाँ x का जो मान आया है -1/3 और -5/2 इन दोनों में कोई एक इसमें मेंशन कर देते हैं। यहाँ 6x² तो x के जगह उसे पुट ऑन कर देते हैं। सो यहाँ पर जैसे हो जाता है 6 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17 -1 इंटू 1 -1/3 प्लस 5। तो इसे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 0। तो ये हमारा जीरो ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसे हम एक एग्जांपल के तौर पर जैसे जानना चाहेंगे, जैसे px इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं और उसके नीचे है gx इक्वल टू x प्लस 1। सुनो, इसमें हमारे जैसे px जो है 3x² प्लस x माइनस 1 ये हमारा हो गया डिविडेंड हो गया। इसके बाद gx इक्वल टू x प्लस 1 जो है इसे हम डिवाइज़र कहते हैं। तो ये हमारा हो गया डिवाइज़र। अब हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें हम x प्लस 1 से 3x² प्लस x माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमें जानना है। अब जैसे ये हमारा x हो गया, यहाँ पे 3x² है, यदि हमको इससे 3x² से डिवाइड करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पे 3x² कट जाते हैं, अब बचते हैं हमारे x माइनस 1। यहाँ पे जैसे 3x को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया 3x² प्लस 3x। तो यहाँ पे अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे बचता है 3x² माइनस 3x², ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x प्लस x माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -2 से इसे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमारा जैसे -2/x माइनस 1 रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पे -2 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते तो -2x, इसमें -2x जो नीचे से प्लस हो जाएगा तो ये हमारे कट जाएंगे और इधर हो जाएंगे -2 जो प्लस हो जाएंगे और +2 में 1 कराएँ तो हमारा रिमाइंडर होगा 1। सुनो, अब हम इस फॉर्मूले से जैसे इसे हम जानते हैं, जैसे px इक्वल टू हो गया 3x² प्लस x माइनस 1 और p जहाँ पे हम x प्लस 1 gx जो है x प्लस 1 है उसमें हम x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे -1 निकलता है। सो नाउ यहाँ दूसरा जो टर्म जो था px इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1, यहाँ पे हम उसे x के जगह -1 पुट करते हैं तो इस यहाँ पे हमारा आंसर आता है -3।
सो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर निकलता है 1। सो ये हो गया हमारा दोनों कंसेप्ट से हमने जाना रिमाइंडर थ्योरम में कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है। तो अब हम आते हैं आगे, इस चैप्टर में हमारे कितने सारे फॉर्मूले हैं उसके बारे में जानते हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। सो वो पोलिनोमियल के सबसे मेन रूट्स जिसे कहा जाता है, जिसके बिना पोलिनोमियल से एकदम अधूरा है। इस फॉर्मूले को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, जिसे हम इस तरह से सारे फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इसको समझ जाइए अच्छी तरह से। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोलिनोमियल का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। हम जल्द ही आते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।